सभी को नमस्कार। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हालांकि आपको टाइटल देख के ही पता चल गया होगा किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो आज के वीडियो में उपन्यासकार निर्मल वर्मा। अब उपन्यासकार मैंने क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो सिलेबस है सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का, उसमें उपन्यासकारों में कुछ उपन्यासकार की बात की गई है। तो मैं सब पर एक एक करके वीडियोस लाऊंगी, इसलिए मैं सिर्फ इनके उपन्यास वाला जो पोर्शन है, यानी उपन्यास इन्होंने किस तरह के लिखे, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं और इनके मुख्य उपन्यासों की कथा वस्तु क्या है, ये भी मैं आपको बताती चलूँगी, ताकि जब आप अपना आंसर फॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में, जब आपसे पूछा जाएगा, जाहिर सी बात है पूछा ही जाता है, तो उसमें आपको ये बहुत मददगार सिद्ध होगा। हालांकि अगर आप कहेंगे तो मैं PYQs को लेकर भी एक वीडियो लेकर PYQs की भी उपस्थित हो जाऊंगी कि PYQ कैसे बनते हैं इस टॉपिक को लेके, कि उपन्यासकारों से संबंधित। वैसे मैं बता रही हूँ आपको कि उपन्यासकारों के संबंध में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनके उपन्यासों की कथा वस्तु क्या है, या ये किस तरह के उपन्यास लिखते हैं, या फिर इनके उपन्यासों में किस तरह की भाषा शैली आदि का प्रयोग है, आदि आदि चीज़ों को लेकर प्रश्न बनते हैं। तो इससे जो है, इन वीडियो के थ्रू जो मैं चैनल पे अपलोड करूँगी या कर चुकी हूँ, इनसे आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाने वाली हैं। तो आज के वीडियो में बात होगी उपन्यासकार निर्मल वर्मा के बारे में। निर्मल वर्मा, हालांकि इन्होंने हर एक साहित्य की हर एक विधा में काम किया है, फिर चाहे वो आलोचना हो। आलोचना में इन्होंने, आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु जी पर इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। उन पर इनका एक निबंध भी है जो आपके सिलेबस में इन फ्यूचर आप पढ़ने वाले हैं। और इन्होंने यात्रा वृत्तांतों पर भी बहुत काम किया है, यानी यात्रा वृत्तांत की जो विधा है यात्रा साहित्य की, उस पर निर्मल वर्मा का काफ़ी काम है। इनका साहित्य में काफ़ी योगदान है यात्रा साहित्य को लेकर। और बात करें तो निर्मल वर्मा जो है, इनका जन्म पहाड़ियों में हुआ था। पहाड़ियों में इन द सेंस इनका जन्म जो है जम्मू कश्मीर में हुआ था। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो निर्मल वर्मा जो है, ये कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये पेशे से पहले पत्रकार भी रहे हैं, जिस पे इन्होंने एक इसी पे आधारित कि कैसे पत्रकारों के साथ में समस्याएं बनती हैं, रात का रिपोर्टर नामक एक उपन्यास भी लिखा है। तो उसकी कथा वस्तु पर भी मैं बात अभी करूँगी थोड़ी देर में। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफन कॉलेज है, उसमें MA हिस्ट्री इन्होंने उससे की है, मतलब हिस्ट्री से MA किया है। और आगे बात कर लेते हैं इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर। तो गंभीर शैली ये अपनाते हैं, गंभीर भावपूर्ण अवसाद भरी रचनाएं ये करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें गंभीर शैली का प्रयोग किया जाता है, और विषय भी जो हैं वो गंभीरता परक होते हैं, यानी हंसी ठाका नहीं दिखाई देता है। गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करते हुए ये अपनी रचनाओं में नजर आते हैं पाठक को। आगे बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी उपन्यासों में। अगर हम ध्यान से देखें तो एक विशेषता खास तौर पर दिखाई देगी। वह विशेषता यह है कि उसके विषय या कथ्य, शिल्प और भाषा के बीच गहरा संबंध होता है। तीनों की एक रूपकता और पारस्परिकता ही उसे श्रेष्ठ कृति में परिणत करती है। निर्मल वर्मा जी ने अपने उपन्यासकारों में जो कथ्य, विषय या उद्देश्य रखा है, उसको समूचे संदर्भ, चरित्र और कालखंड के साथ उसकी समूची विविधता और गतिशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। निर्मल वर्मा के उपन्यास सृजन या लेखन के पीछे अवश्य ही एक उद्देश्य होगा। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, ये सारे विषय इनके उपन्यासों में दिखाई देते हैं। इसके लिए जो कथा संसार उन्होंने निर्मित किया है, उसके कई तरह के चरित्र हैं, घटनाएं हैं, मानसिकता है, संस्कृति और सामाजिक परिप्रेक्ष्य हैं, तथा उसकी अभिव्यक्ति के अनुरूप भाषा की सृष्टि की होगी। आगे बात कर लेते हैं इनके उपन्यासों का किस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो शिल्प के स्तर पर वर्मा जी के उपन्यासों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला आता है दृश्यात्मक, दृश्य प्रधान, और दूसरा आता है परिदृश्यात्मक। अब बात कर लेते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो दृश्यात्मक प्रविधि के अंतर्गत निर्मल वर्मा के निम्नलिखित उपन्यास आते हैं। कौन कौन से? लालटीन की छत, और एक चिथड़ा सुख,
और रात का रिपोर्टर। हालांकि एक चिथड़ा सुख बहुत लोग रेकमेंड करेंगे आपको, और मैं भी कह रही हूँ कि आपको एक चिथड़ा सुख अवश्य पढ़ना चाहिए। रात का रिपोर्टर जो मैं भी बात कर रही थी कि किस तरह से रिपोर्टर पत्रकार की जो स्थिति होती, कैसे उस पर दबाव होता है, कैसे उस पर राजनीतिज्ञों का या राजनेताओं का किस तरह से दबाव होता है, किस तरह से उसे धमकियां आदि मिलती रहती हैं, उसकी जो जान होती है वो सदैव जोखिम में रहती है। इस पर बात करता है रात का रिपोर्टर उपन्यास। इसमें कथाकार यानी किसमें, दृश्यात्मक प्रविधि में, इसमें कथाकार नरेटर के रूप में भी अपने को अप्रत्यक्ष बनाने की कोशिश करता है। वह अपने पाठकों के समक्ष सर्वज्ञ और आसन्न वर्तमान में नहीं रखता है। आगे बात कर लेते हैं। परिदृश्यात्मक प्रविधि के अंतर्गत बर्मा के निम्नलिखित उपन्यास आते हैं। कौन कौन से? वे दिन और अंतिम अरण्य। अंतिम अरण्य जो है एक तरीके से कह सकते हैं आप वृद्ध विमर्श को लेकर है, और अंतिम अरण्य इनका अंतिम उपन्यास है। इसमें इन्होंने यही सब कुछ बात की है कि किस तरह से एक व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो उसके प्रति परिवार का जो मतलब भाव आदि होते हैं वो कैसे मतलब चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं एक समय के बाद, उस बारे में बात करता है इनका अंतिम अरण्य उपन्यास। इसमें कथाकार और पाठक के साथ इसमें कथाकार और पाठक का साथ बना रहता है। किसमें? परिदृश्यात्मक उपन्यासों में। वह किस्सागो और कथा स्रोत के रूप में हो, वर्णनकर्ता के रूप में हो या प्रस्तुतकर्ता के रूप में। सामान्यतः इन उपन्यासों में नरेटर मैं के रूप में आया है। परिदृश्यात्मक प्रविधि की बात हो रही है। वे दिन में मैं उसके नाम के झंडी के रूप में तथा अंतिम अरण्य में मैं के रूप में है। आगे बात कर लेते हैं। निर्मल वर्मा के जिन उपन्यासों में दृश्यात्मक प्रविधि का प्रयोग हुआ है उसका आरंभ लगभग एक समान होता है, प्रायः शांत एक तरह से शांत, घटना विहीन, जैसे वे पाठक के धैर्य का परीक्षण करते नजर आ रहे हैं। कौन? निर्मल वर्मा जी। लगभग एक सा अवलोकन वे पाठक को देते हैं। प्रायः इस तरह के अपने सभी उपन्यासों में जैसे एक चिथड़ा सुख का आरंभ कुछ इस तरह से होता है। लिखा गया है एक चिथड़ा सुख उपन्यास का ही ये एक प्रसंग है, इसलिए मैंने इसको कोट कर दिया है। सुबह के वक्त कोई नहीं आता, यह उसे अच्छा लगता था। वह अपने कपड़े उतार देता, सिर्फ अंडरवियर पहनकर छत पर चला जाता, लंबी लंबी सांसें खींचने लगता। तो ये बात कर लेते हैं। ये एक चिथड़ा सुख का आरंभ कुछ इस तरह से ये करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। लगभग ठीक इसी प्रकार लालटीन की छत का आरंभ काया का लालटीन, काया पात्र का नाम है, काया का लालटीन की छत को छोड़कर हॉस्टल जाने से होता है। लालटीन की छत को छोड़कर हॉस्टल जाने से होता है, यानी घर को छोड़कर हॉस्टल जाती है। कौन? काया पात्र है जो इस उपन्यास की। कथ्य जो इन उपन्यासों में कमोवेश हर स्तर पर एक सा ही है, अर्थात मानवीय दुख, भय, अंदर का अकेलापन, संत्रास, असफल प्रेम, कुंठित मनोस्थिति, विभाजित व्यक्तित्व, परायपन व निर्मूलता का बोध। वे दिन उपन्यास में इस प्रकार कथा के आरंभ से ही उसका बीजारोपण हो जाता है। तो ये जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं। रात का रिपोर्टर में तो आगे का संकेत नहीं मिलता, पर एक चिथड़ा सुख में सुबह के वक्त कोई नहीं आता तो यह उसे अच्छा लगता है। किसे? नायक को। एक में जहाँ एक उदासीन पात्र है तो जो आगे निरंतर अकेलेपन और अजनबीपन का शिकार हो जाता है। अब एक चिथड़ा सुख का जो मैंने आपको थोड़ी स्टार्टिंग में बता दी है कि स्टार्टिंग कैसे हुई है, तो कैसे शुरू में तो उसे अच्छा लगता है अपना ये, लेकिन एक समय के बाद आप खुद ये चीज़ महसूस आपने की होगी या नोटिस की होगी कि एक समय के बाद अकेलापन भी खाने को दौड़ने लगता है, यानी अकेलापन काटने लगता है, आपको कचोटने लगता है, आप फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अकेलापन भी एक समय के बाद कैसे नकारात्मकता को ले लेता है, इस पर बात की गई है। अब आगे बात कर लेते हैं। एक में जहाँ उदासीन पात्र हैं जो आगे निरंतर अकेलेपन और अजनबीपन का शिकार हो जाता है, तो दूसरे में काया भी अकेलेपन और असुरक्षापन में जी रही है। दो उपन्यासों के जो पात्रों में समानता दिखाई गई है इस बारे में यहाँ पर बात मैं कर रही हूँ। भाषा में बस इतने ही संकेत हैं। तनाव में हल्की कथा अवलोकन बिंदु के अनुरूप। निर्मल वर्मा के उपन्यासों में और प्रायः सभी उपन्यासों में ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ
अंतश्चेतना में प्रवेश, यानी आपकी जो आंतरिक चेतना है उसमें प्रवेश की प्रविधि उपयोग में लाई गई है। अनेक स्थलों पर ऐसा होता है कि कथाकार नैरेटर पात्रों की स्थिति से अलग थलग न रहकर सहसा उनकी चेतना में प्रवेश कर जाता है और पाठक एक नए बिंदु से कथा का साक्षात्कार करने लगता है। इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जो कि है साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये नवाजे गए हैं निर्मल वर्मा जी। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं रात का रिपोर्टर, जो इनका उपन्यास है उसकी थोड़ी सी कथा वस्तु की। और मैंने 2 उपन्यासों की कथा वस्तु आपको ऑलरेडी बता दी है। तो रात का रिपोर्टर जो कथा वस्तु है, इसकी कथा वस्तु में ऋषि जो है एक पात्र है, रिपोर्टर है, पत्रकार है। दिल्ली का एक पत्रकार युवा और जागरूक है, पर स्थितियों ने उसे भयभीत बना दिया है। निरंतर असुरक्षा बोध उसमें व्याप्त रहता है। आगे बात करते हैं इनका जो अंतिम उपन्यास है और उसका नाम है अंतिम अरण्य। इसका अंतिम अरण्य का जो मुख्य पात्र है उसकी उम्र जो है अंतिम पड़ाव में आ चुकी है, यानी कि एक तरीके से वो बुजुर्ग हो चुका है। एक वृद्ध व्यक्ति है, वे सरकारी नौकरी से रिटायर हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। संबंधों की निस्सारता को अनुभव में लिए हुए वे सबसे निस्संग हो चुके हैं। जीवन में स्मृतियां ही बची हैं, पर उन्हें भी वे भूल जाना चाहते हैं। एक तरह की आध्यात्मिक विरक्ति का भाव अंतिम अरण्य उपन्यास में दिखाई देता है। तो मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि निर्मल वर्मा जी के जो उपन्यास हैं वो किस तरह से अकेलेपन को लेकर, संतरास को लेकर कैसे व्यक्ति अपने से ही जूझ रहा है। कहीं ना कहीं मनोविश्लेषण इनके उपन्यासों का विषय दिखाई देता है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास इनके, जब हम कुछ कथा वस्तु अभी हमने जानी तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इनके उपन्यासों में जो है मनोचिंतन या फिर कह लीजिए मनोविकारों का या भावों का प्रस्फुटन होता है, उन पर बात की जाती है। तो निर्मल वर्मा जी पर बात यहीं पर ख़त्म होती है और आगे की वीडियो में ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे वीडियोज़ के, लेकिन पूरी बात जो है कवर कर दी जाएगी जितनी आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन फॉर्म करें, अपना आंसर फॉर्म करें, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा लें। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई भी क्वेरी आपको रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएँ और चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।